हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्राइड्स। लेकिन इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन को डिस्कस किया था और उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हमने डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्राइड्स। अब सबसे पहले देखें डेफिनेशन के बिहाफ पे कि हाइड्राइड्स होते क्या हैं। हाइड्रोजन combine with metals or non-metals to form binary compounds called हाइड्राइड्स क्या है कि जब जो हाइड्रोजन है वो मेटल के साथ या किसी नॉन मेटल के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन हो और एक बाइनरी कंपाउंड बने तो उसे हम कहते हैं हाइड्राइड। अब बाइनरी कंपाउंड क्या है? बाइनरी कंपाउंड मींस कंपाउंड कंटेनिंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स। फॉर सपोज मेरे पास एक मेटल है, दिस वन इज सोडियम, और ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो, इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्राइड। यहां देखें, सोडियम इट इज एन एलिमेंट और हाइड्रोजन इट इज आल्सो एन एलिमेंट। तो ये बाइनरी कंपाउंड है कि हाइड्रोजन जब किसी मेटल के साथ या किसी नॉन मेटल के साथ जब कंबाइन हो तो ये एक कंपाउंड बनाते हैं। उस कंपाउंड को जनरली हम कहते हैं दीज आर एक्चुअली हाइड्राइड्स। तो इसके बहुत से एग्जाम है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयोनिक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि आयोनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं। देखें, हाइड्रोजन combine with first A and second A. It means alkali metals and alkaline earth metals except beryllium and magnesium. Hydrides are formed called ionic hydrides. Ionic हाइड्राइड्स। देखिए, आयोनिक हाइड्राइड्स क्या है कि जब हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल्स इट मीन फर्स्ट ए ग्रुप या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जिसे हम कहते हैं सेकंड ए ग्रुप जो कि मेटल्स हैं, जब उनके फैमिली के किसी मेंबर से कंबाइन हो और जो हाइड्राइड्स बने उसे हम सिंपली कहते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स। तो आयोनिक हाइड्राइड्स क्या है? व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद द फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप मेंबर्स एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड्स आर फॉर्म कॉल्ड आयोनिक हाइड्राइड्स। के जो हाइड्राइड्स हैं वो हाइड्राइड्स जिसमें हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स उससे जो हाइड्रोजन जब कंबाइन हो जो हाइड्राइड्स बने उसे हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज आयोनिक हाइड्राइड्स। यहाँ एक्सेप्शनल केस में आपको बेरिलियम और मैग्नीशियम मिलेंगे। अब ये बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो एक्सेप्शनल केस में क्यों है? देखें, बेरिलियम और मैग्नीशियम इसकी जब हम बात करें तो इनका आईपी वैल्यू काफी ज्यादा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल काफी ज्यादा है। तो जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसका ज्यादा है तो इनसे इलेक्ट्रॉन का निकलना इट इज डिफिकल्ट। एक तो ये रीजन है कि इनका इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना बहुत डिफिकल्ट है, और उसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब हम डिफरेंस देखेंगे
कि हाइड्रोजन जो है उसका और जो बेरिलियम और मैग्नीशियम जब उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे तो वो भी कम है, तो इसलिए ये आयोनिक हाइड्राइड्स नहीं बनाते। अब देखें सबसे पहले, अच्छा इसको आयोनिक हाइड्राइड क्यों कहते हैं? आयोनिक हाइड्राइड से इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये हाइड्राइड्स बनते हैं इसमें बांड जो है वो आयोनिक बांड है। इट मींस ionic hydrides are called ionic hydrides. Why ionic hydrides are called ionic hydrides? Because they possess actually ionic bond. देखें ये मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक आयोनिक हाइड्राइड है, ये एक आयोनिक हाइड्राइड है। इसमें आयोनिक बॉन्ड कैसे प्रेजेंट है? देखें सबसे पहले तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 1s1, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करूं ताकि मुझे मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रह जाएं और मैं ऑक्टेट अपना कंप्लीट करूं। और जब हम हाइड्रोजन को देखें नॉर्मली तो यहां इस जगह हाइड्रोजन 1s1, हाइड्रोजन इज 1s1, तो यहां एक्चुअल में ये क्या करेंगे कि एक बॉन्ड बनाएंगे, सोडियम प्लस हाइड्राइड, हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू सोडियम हाइड्राइड। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना लॉस करके पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपना जो है अपने ऊपर लिया और इसने नेगेटिव चार्ज लिया। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया और इसने अपना जो है वो हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना डुप्लेट कंप्लीट किया, तो दोनों स्टेबल हुए। तो यहां से हमने इस चीज को साबित किया कि जो आयोनिक हाइड्राइड्स हैं उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड है, तो यहाँ डेफिनेटली यहाँ आयोनिक बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे आयोनिक हाइड्राइड्स कहते हैं। आयोनिक हाइड्राइड्स हैं उसे हम कैसे बनाते हैं, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, उसे जो आयोनिक हाइड्राइड्स है वो कैसे हम बनाते हैं। अब देखें, दे आर प्रिपेयर्ड बाय passing hydrogen gas over hot alkali or alkaline earth metals। तो कैसे हम जो है वो आयोनिक हाइड्राइड्स को बनाते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है उसे आप अल्कली मेटल, किसी अल्कली मेटल या किसी अल्कलाइन अर्थ मेटल, इट मींस जो भी आप बनाना चाहते हैं वो हॉट हो, उसके ऊपर जब आप उसे पास करवाएंगे तो अल्कलाइन और जो है वो आयोनिक हाइड्राइड्स उनका बन जाएगा। अब कैसे देखें, मेरे पास फॉर सपोज ये मेरे पास सोडियम जो है, सोडियम मेरे पास मेटल है और ये हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट। जब ये इस सोडियम को जब आप हॉट करेंगे, इट मींस हीट, अबाउट टेम्परेचर मेंटेन कितना करेंगे, 200 सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, तो यहाँ ये सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए दिस वन इज बैलेंस्ड नाउ हियर, तो ऐसे आप हाइड्राइड्स बना सकते हैं। और एक हम एग्जांपल लें, फॉर सपोज मेरे पास पोटाशियम है और ये मेरे पास दिस वन इज हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ ऐसे ही आप सेम चीज को फॉलो करेंगे, यहाँ 2, दिस वन इज पोटाशियम हाइड्राइड। ये तो हमने अल्कली मेटल्स लिए, अब अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल लें तो सेम होगा, यहाँ दिस वन इज गैसेस स्टेट और यहाँ बनेगा कैल्शियम हाइड्राइड। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। अगर आप और भी लेना चाहें तो यहाँ कैल्शियम बनेगा। और आप फॉर सपोज आप स्ट्रोंटियम ले रहे हैं, स्ट्रोंटियम एंड हाइड्रोजन गैस, तो ऐसे ही फिर भी आपको स्ट्रोंटियम हाइड्राइड आपको ऐसे मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, यहाँ स्ट्रोंटियम हाइड्राइड मिलेगा। तो ये एक तरीका है कि हाइड्रोजन जो आयोनिक हाइड्राइड्स हैं उन्हें कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो इससे और हम एक चीज यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि कॉमन है। अब देखें, इनका एक कॉमन फार्मूला भी होता है, हम यहाँ ही लिखते हैं कॉमन फार्मूला कि कॉमनली इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखें,
दिस वन इज फर्स्ट ए ग्रुप, ठीक है, अल्कली मेटल्स। अब मेटल को हम नॉर्मली अगर हम एम से रिप्रेजेंट करें, मेटल को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। देखें दिस इज मेटल और एक पॉजिटिवली चार्ज, जैसे कि हमने यहां लिया, देखें मेटल, दिस वन इज मेटल पॉजिटिवली चार्ज। तो यहां ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है वो अल्कली मेटल से ताल्लुक रखते हैं, सोडियम और पोटेशियम। और दिस वन इज हाइड्राइड, हाइड्राइड इज नेगेटिव चार्ज, तो दिस वन इज नेगेटिव चार्ज। तो ये एक क्या है, ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, जनरल फार्मूला है अल्कली मेटल्स के लिए, अल्कली मेटल हाइड्राइड्स के लिए। और उसके अलावा अगर सेकंड ए ग्रुप की हम बात करें, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जनरल फार्मूला की अगर हम बात करें, तो वो भी बहुत सिंपल है। कैसे, देखें मेटल, जैसे दिस इज मेटल, 2 पॉजिटिव चार्ज, तो यहां मैं 2 पॉजिटिव चार्ज दूंगा और हाइड्रोजन भी 2 होंगे डेफिनेटली। तो यहां दिस वन इज -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स। तो यहां देखें स्ट्रोंटियम और जो कैल्शियम है वो दोनों इसी फॉर्म में आपको मिलेंगे, और 2 हाइड्रोजन, यहां भी आपने 2 हाइड्रोजन देना है, और उनके बीच में उनमें +2 चार्ज उनपे। तो यहाँ भी मेटल जनरली मैंने एम लिखा और उस पे +2 आप देंगे। और उसके अलावा दिस वन इज -1 हाइड्रोजन, जब मेटल्स के साथ हाइड्रोजन मिलता है तो कंबाइन होता है, तो उसका जो चार्ज है वो -1 वो कैरी करता है। तो -1, तो यहाँ 2 एटम्स है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स -2, तो डेफिनेटली आपस में एक चार्ज जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये एक जनरल फार्मूला आप इसे समझें, दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ अल्कली मेटल हाइड्राइड्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड्स। जो आयोनिक हाइड्राइड्स है, अब हम उनके स्टेबिलिटी के बारे में कुछ देखेंगे। लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द आयोनिक हाइड्राइड्स, तो ये आप माइंड में रख लें, स्टेबिलिटी decreases is the size of cation increases। तो ये पॉइंट आप माइंड में रख लें कि स्टेबिलिटी जो आयोनिक हाइड्राइड्स हैं उनकी जो स्टेबिलिटी वो डिक्रीज होगा जैसे ही केटाइन का जो साइज है वो जो है वो इंक्रीज होगा। अब देखिए फॉर सपोज मेरे पास 2 हाइड्राइड्स हैं, एक है मेरे पास सोडियम हाइड्राइड और दूसरा मेरे पास है लिथियम हाइड्राइड। ये मेरे पास अल्कली मेटल के 2 हाइड्राइड्स हैं, सोडियम हाइड्राइड और लिथियम हाइड्राइड। अब इनसे अगर ये आपसे कोई पूछे कि इनमें स्टेबिलिटी बताएं, थर्मली स्टेबल कौन है, तो आपने कहना है कि लिथियम हाइड्राइड इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ सोडियम हाइड्राइड। कि जो सोडियम हाइड्राइड है एक्चुअली उसमें क्या है कि दिस वन इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज, दिस वन इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ क्या होता है कि अगर केटाइन के साइज की बात करें तो सोडियम जो है वो इनका साइज ज्यादा है, दिस इज ग्रेटर इन साइज, केटाइन साइज देन दैट ऑफ लिथियम। तो ये है कि लिथियम हाइड्राइड इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। रीजन क्या है कि जो स्टेबिलिटी है वो कम होता है जैसे ही केटाइन का जो वो साइज है वो इंक्रीज होगा। अब फॉर सपोज मैं इससे ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करूं कि आपने इन्हें अरेंज करना है, स्ट्रोंटियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड और इसके अलावा आपने जो है वो स्ट्रोंटियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड। तो आपने इन्हें अरेंज करना है स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। तो आप अरेंज इन्हें करें, यू हैव जस्ट 10 सेकेंड्स फॉर दैट। तो आप इसे कैसे अरेंज करेंगे, शाबाश। तो यस, योर टाइम इज आउट नाउ। तो अब देखें मैंने कहा कि स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगा, स्टेबिलिटी कम होगा जैसे ही केटाइन का साइज जो है वो इंक्रीज होगा। अब नॉर्मली जब हम देखें तो सेकंड ए ग्रुप की जब हम बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, तो ये है सेकंड ए ग्रुप, इट मींस अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये दोनों तो पहले ही एक्सेप्शनल में थे, हमने ये पहले ही डिस्कस किया।
तो ये जो है जब आप केटायनिक रेडिया की बात करेंगे, केटायनिक रेडिया की बात करेंगे, तो वो टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम रेडिया जनरली इंक्रीजेस। तो सबसे पहले सबसे कम रेडिया इसका होगा, उसके बाद स्ट्रोंटियम का होगा, और जो सबसे ज्यादा रेडिया होगा वो बेरियम का होगा, क्योंकि ये लास्ट में है। तो आपने स्टेबिलिटी ऑर्डर के बिहाफ पे इससे ही इन्हें अरेंज करना है। ग्रेटर स्टेबिलिटी देन दैट ऑफ strontium hydride. Strontium hydride have greater stability than that of barium hydride. So this one is thermally, it means thermal stability order of the hydrides of alkaline earth metals. तो ये है कि कैल्शियम हाइड्राइड इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ स्ट्रोंटियम हाइड्राइड। स्ट्रोंटियम हाइड्राइड इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ बेरियम हाइड्राइड। रीजन क्या है कि स्टेबिलिटी जो है वो जनरली डिक्रीज हो रहा है जैसे ही केटायन का साइज जो है वो इंक्रीज होगा। तो अब आयोनिक जो हाइड्राइड्स हैं उनके प्रॉपर्टीज कौन से, वो अब हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया कि आयोनिक हाइड्राइड्स आर कॉल्ड आयोनिक हाइड्राइड्स बिकॉज दे पोजेस आयोनिक बॉन्ड। उनमें आयोनिक बॉन्ड है। अब जब उनमें आयोनिक बॉन्ड है तो जो भी कंपाउंड्स होंगे जिनमें आयोनिक बॉन्ड होता है तो उसमें क्या होता है कि दे आर एक्चुअली सॉलिड्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, they are white crystalline solids। इट मीन्स जो इनके कंपाउंड्स हैं एक्चुअल में वो क्या है, दीज आर एक्चुअली व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो वो सॉलिड्स हैं। इनके बाद अब अगर हम देखें तो जो भी कंपाउंड्स जिनमें आयोनिक बॉन्ड है तो वो हम लास्ट में भी पढ़ के आए हैं कि आयोनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी हाई है। तो सेकंड पॉइंट में मैं ऐसे लिख सकता हूं, दे possess हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उनमें आयोनिक बॉन्ड है और वो एक्चुअल में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, तो उनका आयोनिक जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। पॉइंट इसके बाद दे आर salt like so called salt hydrides, or we can say that saline hydrides। तो थर्ड पॉइंट, दे आर साल्ट लाइक। एक्चुअल में ये क्या है, दीज आर साल्ट लाइक इन नेचर। सो साल्ट लाइक इन नेचर, जब ये साल्ट जैसे हैं तो हम इसे नॉर्मली सेलाइन हाइड्राइड्स भी कहते हैं और इसके अलावा साल्ट हाइड्राइड्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके कंपाउंड्स है उनमें साल्ट कैरेक्टर्स हैं। तो साल्ट जैसे ही हैं तो इसे हम आयोनिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं, साल्ट हाइड्राइड्स भी कहते हैं और सेलाइन हाइड्राइड्स भी हम इसे कहते हैं। उसके बाद when fourth point, they react with water, they form hydrogen gas। जो ये हाइड्राइड्स हैं जब ये किससे रिएक्ट करें, जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन जो गैस है वो बनाते हैं। इट मींस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। कैसे? देखिए, फॉर सपोज मेरे पास है सोडियम हाइड्राइड। जब मैं इसे वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा तो दे विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये थर्ड पॉइंट के जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं एक्चुअल में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट मींस हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द मेटल एंड हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे जो आयोनिक हाइड्राइड्स हैं उनके। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आज के बाद भी आपको नोटिफिकेशन हासिल हो। थैंक यू।